हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इसके पहले हम लोग 2 सेशन में क्वेश्चन टैग के रूल्स पढ़े, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो उन 2 सेशंस के बाद आपके क्वेश्चन टैग के कोई रूल बचते नहीं हैं। सारे के सारे रूल्स हमने डिस्कस कर दिए हैं और इन फुल डिटेल पूरी तरह से। और अब इसके बाद बनता है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस सेशन हम 2 मोड पर रखेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे बिना ऑप्शन वाला और दूसरा प्रैक्टिस सेशन ऑप्शन के साथ, जैसा एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा होगा और ये कामा लगा के मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया है इसकी जगह पर क्या क्वेश्चन टैग होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला प्रैक्टिस सेशन इस तरह से होगा। इसमें आपको देखेंगे कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है, कितना बढ़िया से समझ में आया है वो दोनों चीज़ें। और बाद में एग्जामिनेशन वाले मोड पर आ जाएंगे। तो 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा उस पर। आज वाले में हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे के पूरे। और जितने भी तरह के मॉडल हमने आपको बताए हैं सारे पर मैंने 1-2 क्वेश्चन सब पर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और जिन लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं जो क्वेश्चन टैग पे हमने लेक्चर दे रखा है, तो वो लोग देख लें प्लीज़, क्योंकि उसको देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपका क्वेश्चन टैग बहुत अच्छा है, तो ठीक है, चलिए हमारे साथ करिए प्रैक्टिस। और शुरू होता है आज का क्वेश्चन का, ये शुरू के पहले 5 क्वेश्चन। तो ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन के 12 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। 12×5 = 60 तब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू एकदम इजी से शुरुआत किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि मनोहर रोट अ लेटर टू हिज मदर। रोट अ लेटर, ये रोट लिखा हुआ है, टू हिज मदर। अब यहाँ आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाओ क्वेश्चन टैग, देखें क्या बना लेते हो। तो क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा, हमें देखना होगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब उठानी होगी यहाँ से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या पाओगे आप, ये रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी भैया, आपकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी डिड। और देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट वगैरह लगा नहीं है, नॉट नहीं लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। तो ये बन गया डिडंट। और मनोहर के लिए क्या लगाओगे, ही लगाओगे। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बना, डिडंट ही, ठीक है। समझ गए क्यों बना, कैसे बना, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। दूसरा वाला क्वेश्चन है सीमा गेट्स अप बिफोर 5 AM एवरी डे। तो गेट्स अप, ये गेट्स क्या लिखा है, वर्ब में एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगने का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया डज हो गया, ठीक है। ये डज है। अब डज में क्या करोगे, यहाँ नॉट नहीं लगा है तो ये डज नॉट, डज का क्या हो गया, डजंट हो गया। डजन के साथ सीमा, सीमा लड़की है तो उसके लिए क्या लगाओगे, डजंट सी। ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा इसका, ठीक है। अब तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे में लिखा है चिल्ड्रन लाइक टू स्पेंड ऑल देयर टाइम इन प्लेइंग। तो लाइक लिखा हुआ है, लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। और नॉट कहीं नहीं लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट कहीं नहीं लगा है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, डोंट लिखेंगे। डोंट हो गया। और डोंट के बाद चिल्ड्रन का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, डोंट दे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 3, ठीक, समझ गए। अब इसमें 2 बचे हुए हैं, चलो ये देखते हैं नीचे के 2, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो हो गए। चौथा क्वेश्चन जो है वो है आई एम नॉट अ क्लेवर मैन, ठीक है। आई एम नॉट अ, अब ये ध्यान देना कि एम के साथ नॉट लगा हुआ है। तो अगर यहाँ नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में हम नॉट नहीं यूज करेंगे। और एम यहाँ से उठा लो यहाँ पर, तो एम का एम बन गया। नॉट लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए एम के बाद क्या यूज कर दो, आई यूज कर दो। ये हो गया एम आई हो गया, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखो, आई के बाद एम दिया है, उसके बाद बीजी दिया है, एम के बाद नॉट नहीं दिया है। तो जब एम के बाद नॉट नहीं दिया होगा तो इसका क्वेश्चन टैग एम से नहीं बनेगा, बल्कि किससे बनेगा, आर से बनेगा। ये बात मैंने आप लोगों को समझा रखी है, ठीक है, पहले से ही, कि जब एम में हमें नॉट लगाना होता है तो क्वेश्चन टैग में वो एंट नहीं होता बल्कि आरंट होता है। तो ये बना आरंट। और ये आई यहाँ ले जाओगे तो क्या हो गया, आरंट आई हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बना क्वेश्चन टैग का, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ होना चाहिए। अब इससे लिखने में और उसमें टाइप में अंतर होता है ना, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन के आगे बढ़ो। ऐसे ही आपको 12 बार मिलेंगे 5-5 क्वेश्चन के। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 6 क्या कह रहा है, यू आर नॉट पेइंग योर प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज़। तो हमें देखना है यहाँ आर के साथ क्या लगा है, नॉट लगा है। तो जब टैग बनाएंगे तो हम नॉट छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, केवल बनेगा हमारा आर, ठीक है। नॉट छूट जाएगा और यू का क्या बन जाएगा, यू, आर यू। ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। आगे आ जाओ।
लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग ऑन द स्टेज, इज लगा हुआ है, इज के साथ नॉट नहीं लगा है। तो अगर इसके साथ नॉट नहीं लगा है तो टैग बनाते समय क्या करेंगे, हम इजंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अब हमको नॉट लगाना पड़ेगा। इजंट अ ब्यूटीफुल गर्ल के लिए क्या लगाओगे, इजंट सी, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग इजंट सी। ठीक है, अब 8वां देखो, 8वें में लिखा है कि वी आर रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज, आर लगा है, रेडी आर के साथ नॉट नहीं लगा है, तो इसका मतलब हमें इसमें टैग में नॉट लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, आरंट बन गया, आरंट। और यहाँ वी लिखा है तो आरंट क्या हो गया, वी हो गया, ये क्वेश्चन टैग बन गया। 9वें में आएगा सी हैज़ गिवन मी हर नोटबुक ऑफ फिजिक्स, तो सी हैज़ गिवन मी, ये हैज़ दिया है, हैज़ के साथ नॉट नहीं लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज़ में नॉट लगाना पड़ेगा, ये हो गया हैज़ंट, हैज़ंट के बाद सी। ठीक है, ये हो गया इसका हैज़ंट सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट प्लेड वेल, हैव के साथ देखो, ये हैव के साथ नॉट लगा हुआ है, जब हैव के साथ नॉट लगा हुआ मिल जाएगा तो हमको नॉट नहीं लगाना है उसमें, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैव का हमने हैव ले लिया और नॉट छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है। अब द स्टूडेंट्स के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैव दे। ठीक है, ये हो गए, तो 10 क्वेश्चन इस तरह से हमारे हो गए। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रही होगी, और आप लोगों ने सॉल्व तो ऑलरेडी कर ही रखा होगा यार, इतना तो मैंने पढ़ाया ही था। चलो आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, वीना एंड नीलू, वीना एंड नीलू। तो एक बात तो ये तय हो गई कि वीना एंड नीलू के लिए हम लोग क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब यहाँ लिखा है विल बी प्रेजेंट, विल बी प्रेजेंट, विल के साथ बी लगा हुआ है, तो हमें विल, अब विल का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये वोंट बन जाएगा, क्योंकि नॉट हमें अपने आप से लगाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, वोंट दे हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, कृष्णा विल नॉट टेल यू द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, तो कृष्णा क्या होगा, कृष्णा एक पर्सन है, ही हो गया। ठीक है, और विल के साथ नॉट लगा हुआ है, तो अब हम नॉट नहीं लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, तो क्या बन गया, विल ही बन गया। ठीक है, तो इसका हो गया। 13 नंबर पे आ जाओ, 13 नंबर पे क्या लिखा, वी शैल नॉट रीच द स्टेशन, तो वी शैल नॉट, यहाँ शैल के साथ क्या मिल रहा है, नॉट मिल रहा है, तो हमें नॉट को छोड़ देना पड़ेगा, क्या बन लेना होगा, केवल शैल लेना पड़ेगा, शैल। और वी है तो वी ले लीजिए, शैल वी, तो क्या बन गया, ये हो गया इसका शैल वी। और आगे लिखा है वी शैल गो, तो इसमें शैल के साथ गो दे दिया है, तो हमें शैल के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, तो जब शैल के साथ हम नॉट लगाते हैं तो ये शैल का नॉट का क्या बनता है, सेंट बन जाता है। जैसे विल नॉट का वोंट बनता है वैसे शैल नॉट का सेंट बन जाता है, और वी का वी हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, 15 में आ जाओ, ही कैन नॉट, कैन नॉट में हमें नॉट को छोड़ देना पड़ेगा, तो नॉट को छोड़ देंगे तो क्या होगा, केवल कैन होगा और ही होगा, तो इसका क्या बन गया, कैन ही। ठीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स बाय हिमसेल्फ, तो का क्या हो गया, कैन ही। 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आ जाओ 16 से 20 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मज़ा तो आ रही होगी ना। तो देखिए, अगर आपने वो दोनों वीडियोस देख रखे हैं तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खाली ये बताना है कि कैसे क्वेश्चन टैग बन रहे हैं। अब आ जाओ 16 नंबर में, देखो और बॉस कैन, कैन लिखा है केवल, तो केवल कैन है तो नॉट नहीं लगा है ना, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैन में नॉट लगाना पड़ेगा। ये देखो कैन हो गया, अब हम इसमें टी लगा लेते हैं, कांट हो गया, कांट। और बॉस के लिए हम क्या लगा दें, ही लगा दें, सी लगा दें, चाहे जो लगा लो। ठीक है, यहाँ देखो यू शुड नॉट स्कॉल योर डॉटर, तो शुड नॉट, यहाँ नॉट दिया हुआ है ना, तो हम केवल शुड लेंगे बस। ठीक है, तो शुड नॉट होगा तो केवल शुड ले लिया, ये हो गया शुड। और यू के लिए क्या लगा देंगे, कि यू लगा देंगे, होगा शुड यू, हो गया बन गया। अब 18 में देखो, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ऑट टू हमारी मॉडल वर्ब क्या हो गई, ऑट टू, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया OUGST, और इसी में नॉट लगाओगे, ऑटेंट टू, ऑटेंट टू, उसके बाद क्या लगेगा, ऑटेंट टू नहीं लगाना होगा, टू छोड़ दो, ऑटेंट वी। ठीक है, क्या होगा, ऑट, ये ऑट में नॉट लगाना होगा, ऑटेंट हो गया, और वी उठा के ले गए, यहाँ पर क्या बन गया, ऑटेंट वी हो गया। 19 में आओ, तो ही वाज अ वेरी करेजियस सोल्जर, वाज लगा है, नॉट नहीं लगा है, तो हमें वाज में नॉट लगाना होगा अब, तो ये क्या बन जाएगा, वाजंट। ठीक,
ये हो गया हमारा वाज, और इसी में नॉट लगाएंगे, वाजंट, नॉट फुल लिखा नहीं जाता है तो वाजंट ही, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। अब आ जाओ 20 में, दे वर नॉट रेडी टू गो देयर, तो दे वर नॉट, हमें इस नॉट को यहाँ पे छोड़ देना है, तो क्या लेके आएंगे यहाँ पे, वर लेके आएंगे, और वर के साथ क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे, बस वर दे हो गया काम, ठीक है, नॉट इसमें लगाना नहीं है। तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब 20 क्वेश्चन हो गए तो और आगे बढ़ो, 21 से 25 के बीच में चलते हैं। विनय हैड नॉट डन दैट वर्क, ठीक है, तो हैड के साथ ये नॉट मिला ना आपको, तो नॉट छोड़ दीजिए, हैड ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो गया हैड, और विनय के लिए विनय तो लगाओगे नहीं, विनय के लिए क्या लगाओगे, ही, हैड ही, ये बन गया। यू नो दीज गर्ल्स वेरी वेल, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, डू बनेगी। अच्छा, इसमें नॉट लगा नहीं है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे, तो हो गया डोंट, और यू का क्या बना, डोंट यू, ये बन गया, ख़त्म हो गया, ये बन गया। अच्छा, माय फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, ये राइट्स लिखा हुआ ना, राइट में एस लगा हुआ, राइट में एस लगने का मतलब हम क्या लेंगे, डज लेंगे, ठीक है, राइट में वर्ब में एस लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे डज, और डज के साथ चूंकि यहाँ नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा लेंगे, तो बन गया डजन, और डजन माय फ्रेंड के लिए क्या लगा दोगे, ही लगा लो, और चाहे तुम्हारी मर्जी सी लगा लो, ठीक है, डजन ही या सी। तीसरा है द ट्रेवलर वेंट टू द स्टेशन, वेंट क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो शुरू में हमने बताया था, अब ये वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिड लेना होगा, डिड में नॉट लगाना पड़ेगा, डिडंट है, द ट्रेवलर के लिए ही या सी, जो मर्जी हो लगाना चाहो लगा लो, ट्रेवलर, ठीक। अब आ जाएगा आदित्य एंड अदिति, आदित्य एंड अदिति प्लूरल हो गए, दो बच्चे हो गए ना, दो बच्चे हो गए, तो आदित्य और अदिति के लिए क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। अब डिड नॉट गो ये लगना है, डिड नॉट गो हो तो इसमें से नॉट हमें हटाना पड़ेगा, नॉट हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, डिड हो गया, तो डिड दे हो गया, ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। अब 26 से 30, अगर हम ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम आधे पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंजलि डिड नॉट हैव चांस इन द क्लास, ठीक, डिड नॉट हैव, देखो ये पजेसिव वाला हैव लगा है, लेकिन इसके लिए ऑक्सिलरी अलग से दे रखी है डिड, तो अगर डिड ऑक्सिलरी दे रखी है तो हम इसी से बनाएंगे, उसका नॉट हटा देंगे, डिड लगा देंगे, और डिड के बाद अंजलि के लिए क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, हो गया काम। अब यहाँ देखो लिखा आई डेयर नॉट टॉक टू हिम, तो डेयर नॉट में आप ध्यान दो ना कि डेयर को किस तरह से यूज किया गया है, डेयर के साथ अगर नॉट लगा सकते हो तो इसका मतलब डेयर हेल्पिंग वर्ब है, अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो हम डेयर से ही क्वेश्चन बनाएंगे फिर, और डेयर के साथ यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन बनाते समय नॉट छोड़ देंगे, केवल डेयर ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, डेयर आई, ठीक है, गलत हो गया मेरा, डेयर ही नहीं, ये आई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डेयर आई, ठीक, ये हो गया। अब आगे आ जाओ 28 में, ही डज नॉट डेयर टू फेस हिज फादर, अब की बार देखो नॉट किसके साथ लगा है, डज के साथ लगा है, तो डेयर क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो अब की बार हम बनाएंगे किसे, डज के साथ बनाएंगे, तो नॉट छोड़ देंगे, ये नॉट तो छूट जाएगा, अब बनेगा क्या, डज का हम डज ही ले आएंगे, डज हो गया, और ही की जगह ही रहेगा, डज ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हिज वाइफ डेयर्ड टू अपोज द इडियोसेंक्रेसी ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार की इडियोसेंक्रेसी को तोड़ने की या उसको विरोध करने की कोशिश की जरूरत की उसकी वाइफ ने, तो हिज वाइफ के बाद डेयर्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डेयर्ड, मतलब ये डेयर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये मेन वर्ब है, तो अगर ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, डिड यूज किया जाता है। अच्छा, डिड के बाद हम नॉट का क्या फंडा है, अगर इस सेंटेंस में कहीं नेगेटिव एक्सप्रेशन होता तो हम नॉट छोड़ देते, अब यहाँ नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है तो इसमें हमको नॉट लगाना पड़ेगा, तो इस डिड में क्या कर दो, डिड में नॉट लगा दोगे, डिडंट हो गया, और हिज वाइफ के लिए क्या यूज करोगे, सी यूज करोगे, तो ये हो गया डिडंट सी, ये क्वेश्चन टैग बन गया इसका, ठीक है। तो अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ लिखा आई हैव डेयर्ड, देखो यहाँ डेयर्ड लगा तो है, लेकिन ये डेयर्ड मेन वर्ब है, क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि हैव इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, कहीं नॉट तो इसमें दिया नहीं है, नॉट का एक्सप्रेशन नहीं है, तो हमें क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग को नेगेटिव कैसे बनाओगे, देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, तो इस वाले में हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव, तो अब हमें हैव के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा नॉट तो लगना नहीं, ऐसे हो गया हैवंट, हैवंट के बाद आई यहाँ पे ले जाके फिट कर दिए, इसका क्वेश्चन टैग बन गया हैवंट
आई। तो ठीक, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चंस में से हाफ तो हम लोग कर चुके, आधे और बचे हुए हैं। तो चलो इतनी ही देर और लगेगी, ख़त्म करते हैं इसको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है कि दे नीडेड, ठीक है, दे नीडेड योर हेल्प वेरी बैडली। तो ये नीडेड क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में क्या है, सेकेंड फॉर्म है, निगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड में क्या लगा दो, धीरे से नॉट लगा दो, दो हो गया डिंट, और दे का क्या रहेगा, दे रहेगा, बन गया डिंट दे। अब आ जाओ राधा, ये वाला ट्रेंड में, राधा नीड नॉट, ये नीड नॉट लगा हुआ, नीड नॉट डू दिस वर्क एनी मोर। राधा को ये काम करने की और करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो मतलब ये नीड हेल्पिंग वर्ब है। अब नीड हेल्पिंग वर्ब है तो इसका नॉट छोड़ दो, नॉट छोड़ के क्या करो, यहाँ पे ले लो नीड केवल। तो नीड और राधा के लिए क्या लग लो, सी ले लो, तो नीड सी हो जाएगा। बस कहानी ख़त्म हो गई। 33 में क्या है, प्रिया डज नॉट नीड टू रिटर्न माई नोट्स। तो यहाँ पे नीड लगा तो है, लेकिन इसके पहले डज नॉट लगा हुआ है। अगर हमें अलग से डज मिल जाता है तो हम डज से बनाएंगे, ये नॉट छोड़ देंगे, तो क्या बन गया, यहाँ बन गया ये डज हो गया, और प्रिया के लिए क्या लग गया, डज सी लग गया, ये बन गया। अब यहाँ देखो यूज्ड टू लगा हुआ है। तो यूज्ड टू क्या होती है, एक मॉडल वर्ब होती है, इसके बाद वाक लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए लगती है। तो जब यूज्ड टू होता है तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, चाहे डिडंट से बना लो, चाहे यूजेंट से बना लो, दोनों अलाउड होता है, और दोनों सही माने जाएंगे। तो इसका एक तो तरीका हो गया कि हम यूजेंट बना लें, ये लगा यूजेंट, यूजेंट के बाद हमने लगा दिया सी, और इसका डिंट भी बना सकते हैं, चाहे इसको ऐसे बना लो यूजेंट सी बना लो, और चाहे इसको बना लो डिंट सी, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यूज्ड नॉट है। तो जब यूज्ड के साथ नॉट लगा होगा तो केवल क्या बनाओगे, यूज्ड यू। तो क्या करोगे आप, यूज्ड या डिड दोनों कर सकते हो, यूज्ड या डिड यू, ऐसे बनाओ, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा 35 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। ठीक, 36 से लेकर के 40 तक देखो। 36 में लिखा है लेट द गर्ल्स प्ले इन द पार्क। ठीक है, लेट द गर्ल्स, लेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रपोजल नहीं है। लेट अस होता तो बात दूसरी होती है, यहाँ केवल लेट है। तो लेट द गर्ल्स, लेट से जब हम कोई ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनता है वो किसका बनता है, केवल विल यू का बनता है, नॉट नहीं लगाना होगा, इसमें याद रखिएगा। लेट के बाद अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इससे कोई इंपरेटिव बन रहा है, तो हम लोग सीधे विल यू से बनाते हैं। क्लियर, इसमें वोंट नहीं लगाना होता, लेट वाले में वोंट नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 37 लिखा ही यूज्ड द मनी। अच्छा, ये केवल यूज्ड लिखा है, यूज्ड टू नहीं है, याद रखिएगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, यूज्ड। अच्छा, जैसे मान लो कहीं लिखा है ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज, ऐसे लिखा हो, और ही यूज्ड माई बाइक, ऐसे कहीं लिखा हो, तो ये वाला यूज्ड टू मॉडल वर्ब होती है, और ये जो ये वाला यूज्ड है ये क्या है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उपयोग करने के लिए लगा हुआ है, और ये वाला यूज्ड टू आदत बताने के काम आता है। तो दोनों के लिए क्वेश्चन टैग अलग अलग बनेगा, ध्यान रखिएगा। यूज्ड और यूज्ड टू को एक में मिक्स मत करिएगा। ये आपका यूज्ड है, ये यूज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ही यूज्ड द मनी टू एस्टैब्लिश द पब्लिकेशन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका जब आप बनाओगे तो यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके लिए आपको डिड लगाना पड़ेगा और डिडंट में नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं था, तो ये डिडंट क्या हो गया, डिडंट ही हो गया। ठीक है, और यूज्ड टू लगाते तो यूजंट हो जाता उसमें। अच्छा, 38 में आओ, वीना हैज़ नो वन टू सपोर्ट हर। ठीक, वीना हैज़ नो वन टू सपोर्ट हर, तो अब यहाँ हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ के बाद क्या लिखा है, नो वन लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये है पजेसिव का, मैंने आप लोगों को बताया था कि हैज़ जो होता है एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, एक हैव पजेसिव वाला होता है। ठीक है, और पजेसिव के बाद एक हैज़ होता है ईट और ड्रिंक और इन सब के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो जो पजेसिव वाला होता है उसका भी क्वेश्चन टैग हम लोग हैज़ से ही बनाते हैं, हेल्पिंग वाला होता है तो उसको भी हैज़ से बनाते हैं,
खाने पीने के सेंस में अगर हैज यूज़ किया गया है तो हम उसको डू डज डिड से बनाते हैं। अब यहाँ देखो किस सेंस में आया है, वीना हैज़ नो वन टू सपोर्ट हर, तो ये वाला हैज पोजीशन के सेंस में आया है। तो पोजीशन के सेंस में आने का मतलब हम बनाएंगे किससे, इसको हैज से बनाएंगे। अच्छा, अब नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यहाँ पर नो वन दिया हुआ है, चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है, नो वन दिया हुआ है, तो हम अब इसमें इस हैज में नॉट नहीं लगाएंगे। वीना के लिए सीधे सीधे क्या लगा देंगे, सी लगा दें, तो ये क्या होगा, हैज सी, क्योंकि इसमें नो वन दिया था इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया। 39 में आ जाओ, नो वन वाज एम्बिशियस इन आवर टीम, तो देखो यहाँ पे नो वन हो गया, नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया, तो हम यहाँ पे नॉट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, याद रखना। अब नो वन के लिए जो प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान देना, नो वन नन, इन सब के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वाज लगी है, अब यहाँ लग गया क्या, दे, तो हम दे के लिए वाज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस नो वन के लिए क्या आया है, दे आया है, तो वाज के लिए क्या हो गया, वर हो गया, क्योंकि अब हम इस दे के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे ना, तो वर हो गया। अच्छा, नाट की बात थी, तो नाट क्यों नहीं लगा, नाट इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट में नो वन था, इसलिए नाट नहीं लगेगा। समझ में आई बात। तो ये जो लिखा है नो वन वाज एम्बिशियस, इसके लिए क्या बना, क्वेश्चन टैग वर दे। अब तुम सोचोगे इसमें वाज लिखा है तो वर कहाँ से आया और नो वन का दे कहाँ से आया। अगर ये बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर हमारे वीडियो का सेशन 2 वाला देख लो, पार्ट 2, क्योंकि उसमें बताया हूँ कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट बनता है तो समवन, एनीवन, एनीबडी, इन सब की जगह पर दे हो जाता है। और जब वो दे होगा, जब ये सब्जेक्ट दे कर दोगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को भी तो प्लूरल कर दोगे ना, इसलिए। और चूँकि नो वन लिखा था, निगेटिव था, इसलिए नॉट लगा नहीं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 40 पे, ही सेल्डम कम्स फॉर प्रैक्टिस। कम्स क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है, कम्स में एस लगने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया डज। अब आपको पता लगाना है इसमें नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है कहाँ से पता चलेगा, इस सेल्डम से पता चलेगा। सेल्डम क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हमें नॉट नहीं लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डज ही, क्या हो गया, ये डज ही हो गया। ठीक है, ऐसे बनेगा, इसमें नेगेटिव नहीं, डजंट मत लगाना बोल कर भी, क्योंकि यहाँ पे सेल्डम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस। अब आ रहे हैं हम 41 से 45 के बीच में। तो लिखा प्लीज़ अटेंड द क्लास इन टाइम, प्लीज़ लगा है बच्चा, प्लीज़। तो आपको याद है जब प्लीज़ लगा होता है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसका कैसे बनाते हैं। ये रिक्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्वेस्ट वगैरह होती है तो हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है, सबसे बढ़िया क्या होता है, वॉन्ट लगा के, वॉन्ट यू। ठीक है, वॉन्ट इसका यूनिवर्सल सब्जेक्ट हो जाता है, वॉन्ट यू, रिक्वेस्ट वाले में वॉन्ट यू कर लो। रिप्लाई मी एट वंस, रिप्लाई मी एट वंस मतलब अभी जवाब दो मुझे, तुरंत के तुरंत, अभी के अभी जवाब दो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ और ये ज़रूरी है, तो यहाँ भी आप क्या लगा सकते हो, वॉन्ट यू लगा सकते हो, यहाँ भी वॉन्ट यू हो गया। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। डोंट वेस्ट योर टाइम, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ये निगेटिव एक्सप्रेशन है ना, तो आर्डर है कमांड, लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव है तो इसका दोनों तरह से बना सकते हो। चाहे तो आप बना लो विल यू, ठीक है, चाहे इसका बना लो विल यू और चाहे इसका बना लो वोंट यू। मैंने शुरू में ही बताया था जब इंपेरेटिव स्टार्ट किया था कि अगर नेगेटिव कमांड है तो उसका विल यू वोंट यू दोनों बना सकते हो, लेकिन अगर पॉजिटिव कमांड है तो उसके लिए क्या बनाओगे आप, वोंट यू बनाओगे। तो ठीक हो, ये पॉजिटिव कमांड, ये पॉजिटिव कमांड, तो दोनों में वोंट यू बना दिया, और ये वाला नेगेटिव कमांड है तो इसमें विल यू और वोंट यू दोनों कर दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाओ 44 में लेट अस दिया हुआ है, तो लेट अस के लिए मैंने एकदम से बोला था कि जब लेट अस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, केवल क्या देना है, शैल वी, इसका एक ही होता ही है। लेट अस के साथ जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो केवल एक चीज़ बचेगी, शैल वी, शैल वी, शैल वी एंड शैल वी, बस यही ठोको। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। काइंडली डोंट टीज एनिमल्स, ये देखो काइंडली लगा है यार, काइंडली का मतलब प्लीज़ होगा, ठीक है, प्लीज़ लगा है, तो इसके लिए क्या करोगे, अब ये नेगेटिव आ गया ना, डोंट टीज एनिमल्स, ठीक, तो नेगेटिव जब आ जाएगा तो दोनों बना सकते हो, चाहे आप बना लो विल यू और चाहे बना लो वोंट यू, विल यू वोंट यू, इसमें दोनों सही हो जाएंगे।
ठीक है। अब ऑप्शन में आपको जो मिल जाए वही कर लेना। तो अब आते हैं हम 46 से 50, ठीक है। लिखा है नोबडी डेयर्स टू अपोज हिम। नोबडी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट लोगे वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। कहा था इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी, नन, वन, समवन, समबडी, इनके लिए दे लगता है, तो सब्जेक्ट हो गया दे। अब डेयर्स क्या है, डेयर्स वर्ब में एस लगा हुआ है, वर्ब में एस लगने का मतलब यहाँ डज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डज लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा। डज लगाओगे तो वो दे के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इसका हमें करना पड़ेगा डू। अब ये देखो ये डू हो गया ना, डू दे। अब नाट लगाना था कि नहीं लगाना था, देखो ये नोबडी दिया हुआ है तो इसमें नाट तो हमें लगाना नहीं था, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, डू दे, ठीक है। अब लिखो देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, देयर आर 20 बॉयज़, ठीक। तो अब जब देयर से कोई सेंटेंस बनाते हो तो क्वेश्चन टैग मैंने क्या बोला था कि देयर से देयर ही रहेगा, ठीक है, देयर का देयर होगा। अब यहाँ आर लिखा है तो आर को आप क्या कर लो, आरंट कर लो, और क्या करोगे, ठीक है। नेगेटिव नहीं है तो आर में आरंट हो गया और देयर का देयर ही रहेगा, आरंट देयर हो गया। अब यहाँ लिखा देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, यहाँ नो वन लगा दिया तो हमको नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब वाज का वाज रखेंगे यहाँ पे, वाज, और देयर का देयर हो जाएगा, वाज देयर, ठीक है। अब ये नो वन से क्या हुआ, निगेटिव हटा दिया हमने, ठीक है, तो वाज देयर होगा। इसमें वाजंट मत करना क्योंकि यहाँ पर नो वन लिखा हुआ है। अब 41 पे आएगा, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले दिस के लिए क्या लगाते हो, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग दिस के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। ये मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन टैग में दिस के बदले में क्या लगता है, इट लगता है, और इज़ की जगह क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। ये लगा इजंट इट, क्योंकि इसमें कहीं पे नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या हमको नॉट लगाना पड़ेगा, तो हो गया इजंट इट हो जाएगा। दिस मत लगाना, इजंट दिस नहीं होगा, दिस, दैट और इट और कलेक्टिव नाउन, इन सब के बदले में क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। ये तो दैट इज़ नॉट मेड फॉर यू, ये लगाना दैट, तो हमने कहा था भाई दिस दैट के लिए इट लगाते हो, तो हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट इट लगा दिया। दिस के लिए भी दैट के लिए भी इट लगेगा। और इज़ नॉट लिखा हुआ, यहाँ नॉट दिया हुआ है तो अब हम क्या कर देंगे, केवल इज़ लगा देंगे। इज़ दैट, नॉट हटाना पड़ेगा हमको यहाँ से, तो हो गया इज़ इट, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट मेड फॉर यू, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो होगा इज़ इट, ठीक है। तो इज़ दैट मत करना, दैट नहीं लगेगा, इज़ इट होगा, ठीक है। आखिरी के 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आखिरी के देखो, यहाँ दीज दिया है, दीज के लिए भी मैंने क्या बोला था, दीज और दोज के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, दे लगाते हैं, ठीक है। तो दीज का दे हो गया। आर लिखा है तो आर के बदले में क्या कर दो, आरंट कर दो, ये हुआ आर, ये हो गया आरंट, तो आरंट दे हो जाएगा। दोज वर नॉट माई फेवरेट बुक्स, तो दोज के लिए भी क्या लगाओगे, दे लगाओगे, दोज का दे हुआ। ये वर के साथ नॉट लगा हुआ तो नॉट छोड़ दोगे तो क्या हो गया, वर दे हो गया। ये क्वेश्चन टैग बन गया इसका। एनीवन विल नॉट डू दिस वर्क, विल नॉट, विल के साथ नॉट लगा है तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, केवल विल होगा। और एनीवन का क्या होगा, बोले थे ना, एनीवन, समवन, एवरीवन के साथ क्या लगाना होगा, हमें दे लगाना पड़ेगा, विल दे हो जाएगा। नोबडी कैन चैलेंज यू, देखो नोबडी, नोबडी के लिए हम क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात है नोबडी के लिए हम दे लगाएंगे। और ये कैन मिला तो कैन का कैन ही रखोगे, कैन में नॉट क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये नोबडी है तो हम उसमें नॉट लगाएंगे नहीं, तो क्या हो गया, केवल कैन दे हो जाएगा। नथिंग वाज अवेलेबल देयर, तो नथिंग वाज अवेलेबल, नथिंग के लिए क्या लगाओगे, तो जब थिंग आ जाता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इट यूज करते हैं, ठीक है। ये थिंग है, ध्यान रखना, तो थिंग है तो केवल इट लगाओगे। और दूसरी बात, अब इसमें नथिंग है तो हमें नॉट छोड़ना पड़ेगा, वाज है तो ये सीधे सीधे वाज लगा दो, वाजंट मत करना। वाजंट क्यों नहीं करोगे, अगर वाज में नॉट लगाओगे तो ये नथिंग दिया हुआ ना यहाँ पे, तो नथिंग का पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, ऑलरेडी वो नेगेटिव है, तो इसका बन गया वाज इट हो गया। अब आखिरी के 5 क्वेश्चन, ठीक है, आज के 60 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इन 5 को भी देख लो। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, लुक्स ये मिला, वर्ब में क्या लगी है, एस लगी है,
और एवरीथिंग के लिए क्या लगाना है हमको, एवरीथिंग के लिए हमें लगाना है इट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब लुक्स वर्ब में एस लगा है तो इट के लिए तो हम एस लगाएंगे ही लगाएंगे, तो ये हो गया डज, ठीक है। अब इसमें नॉट नहीं दिया है तो क्या हो गया, ये हो गया डजंट इट, ठीक है। अब बन गया आपका ऑल ऑफ अस वर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। ऑल ऑफ अस लिखा है तो मैंने कहा था ना इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, वी होता है, सब्जेक्ट में भी लगेगा। वर एब्सेंट, एब्सेंट है, नेगेटिव कुछ नॉट वॉट कहीं लगा नहीं है तो हम वर के साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ये वर हुआ, अब इसमें क्या लगा दो आप, नॉट लगा दो, वरंट वी। अब क्या हो गया इसका, वरंट वी हो गया। एवरी वन ऑफ देम इज़ वाइज, एवरी वन ऑफ देम, तो जब एवरी वन ऑफ देम होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दे करते हैं। और इज की जगह अब क्या हो जाएगा, अब इज का हो जाएगा आर, और यहाँ नॉट नहीं है तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, आरंट दे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर लिखा है नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़, ये फिर भिन्न हो गई ना, नन ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ में अब क्या हो गया, नन ऑफ द बॉयज़ में हो गया दे, और नन ऑफ लगा है तो ये नेगेटिव सेंस हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया तो हमें आर केवल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, आर दे, नॉट नहीं लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये नन लगा हुआ है। अब आगे आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन आज का, एवरीवन वांट्स टू हेल्प द पुअर। एवरीवन का क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या बनेगा, बनेगा दे, ठीक है। बोले थे ना एवरीवन, समवन, इन सब के लिए दे लगाते हैं। अब ये नेगेटिव नहीं है, वांट्स क्या है, वर्ब में एस लगा है, वर्ब में एस लगाने का मतलब होता है डज, लेकिन डज यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि ये डू दिया हुआ है, तो डू के लिए डज लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर हम ऐसे डज लगा देते हैं तो डज दे गलत हो जाएगा, डज दे नहीं, हमें क्या करना है, डू दे करना है। अब देखो यहाँ लिखा एवरीवन वांट्स टू हेल्प द पुअर, इसमें नॉट कहीं नहीं लगा है तो तब तक गलत होगा जब तक हम डू में नॉट नहीं लगाते, तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये बनेगा डोंट दे, तब आपका क्वेश्चन टैग सही होगा। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस, ठीक है। कितने थे ये, 60 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन टैग, ये हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस, जिसमें सारे के सारे बनाने थे, कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें 20-25 क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, वो एमसीक्यू के फॉर्म में देंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन तो ज़रूर पैदा करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने 60 सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया है उसमें आपको कोई शक शुबहा डाउट नहीं होगा। अगर किसी को इसमें कोई शक शुबहा डाउट हो तो जो मैंने 2 लेक्चर्स आप लोगों को शूट करके इसके पहले ही दे रखे हैं, अगर आपने उसको देखा होगा तो फिर से देख लीजिए, अगर नहीं देखा होगा तो भी देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई शक शुबहा लग रहा है तो वहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर भी अगर एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो राइट टू मी, ठीक है। आप मुझे लिखिए, मैसेज करिए, क्वेश्चन करिए, फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा उतनी देर का जितनी देर में आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो आप बेधड़क क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको वीडियो बनाकर भी समझा दूंगा, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। बस आप पूछिए अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप नहीं पूछते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको कोई डाउट नहीं है, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई डाउट नहीं होता तो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।